मैं रोज़ बताता हूँ ना, आज ये बड़ी बीमारी के बारे में बताने के लिए आए हैं डॉक्टर साहब। हम रोज़ बताते हैं जो एलोपैथी में दवाइयाँ देते हैं, सिंथेटिक दवाएं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि के लिए, एंटीबायोटिक्स आदि, उससे भी ज़्यादा प्रभावी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं। और उसमें सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है कैंसर। कैंसर के ऊपर क्या किया है आज, वो भी, उसका भी एक पूरा साइंटिफिक रिसर्च लेकर के आए हैं डॉक्टर अनुराग जी। तो एक बार तो जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए। और आज आप सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि ये सारा जो उपद्रव हो रहा है, सारी जो चारों तरफ तबाही मची है, इससे भारत माता को बचाने के लिए, चारों तरफ से देश को उन्नत बनाने के लिए, हम ये जो चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की, नशे की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से अपने आप को उभारेंगे। तो सुनिए जरा, क्या है हमारी ऋषियों की विरासत, और ऋषियों के ज्ञान को कैसे हम आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान से प्रमाणित करते हुए, साइंटिफिक वैलिडेशन करते हुए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कैसे हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उसकी विरासत को विज्ञान के साथ जोड़ करके डॉक्टर अनुराग जी यहाँ से कह रहे हैं, इसका आनंद लीजिए। ओम जी स्वामी जी। तो आज हम बात करना शुरू करेंगे कैंसर के बारे में, कि जो कोलाइटिस और कोलाइटिस की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर है, जो बड़ी आंतों का कैंसर है, उस सिचुएशन के, उसके क्या कारण हैं, और कैसे स्वामी जी सिस्टोग्रिड डायमंड के इस्तेमाल से हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, उस बीमारी को होने से रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, और स्वामी जी जीत भी सकते हैं। तो कोलाइटिस लंबे टाइम तक अगर बना रहे तो स्वामी जी कुछ लोगों में वो कोलोरेक्टल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आज स्वामी जी हम वही देखेंगे, और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग डेटा हैं जो हमने पहली बार देखा स्वामी जी, और आई एम श्योर ये आयुर्वेद की फील्ड के साथ साथ किसी भी मेडिसिन सिस्टम के इतने ज़बरदस्त डेटा स्वामी जी किसी भी औषधि के अभी तक नहीं देखे गए हैं। आज हम वो देखेंगे कि कैसे सिस्टोग्रिड डायमंड इस कोलोरेक्टल कैंसर, इसको शॉर्ट में हम CAC कहते हैं, कोलाइटिस इन एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कैंसर, उससे स्वामी जी लड़ने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम कोलन की बात करें तो स्वामी जी हिंदी में ये बड़ी आंत है जो यहाँ हम देख रहे हैं, ये ऐसी एक यू शेप की स्ट्रक्चर है। इसके नीचे का हिस्सा रेक्टम है जिसे हम कहते हैं मलाशय, और इसके अंदर अगर सूजन बरकरार रहे, लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहे, तो स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, और जो लॉन्ग टर्म में स्वामी जी हम परेशान करती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आप देखें तो ये आंतों के अंदर का हिस्सा है। अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन दिखे तो स्वामी जी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा बन जाता है। ये छोटे इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है, पर ये हौले हौले स्वामी जी बढ़ता जाता है, और अंदर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं जिनसे स्वामी जी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और फिर मल के साथ खून आने लगता है, और पस बनने लगता है, दर्द होने लगता है। ये स्वामी जी डिपेंड करता है कि ये कोलस के कितने हिस्से पे है, तो उसके आधार पर स्वामी जी इस बीमारी के अलग अलग नाम भी बन जाते हैं। इसके कॉजेज़ हैं स्वामी जी, ऑटो इम्यूनिटी का एक कंसर्न है, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं अगर उनका लेवल भी ठीक ना हो तो वो भी एक स्वामी जी बड़ा कारण है, खान पान ठीक ना हो, पुअर डाइट हो स्वामी जी, वो भी एक कारण बनता है, और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सिंथेटिक ड्रग स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण बनती हैं। और जेनेटिक्स तो स्वामी जी कारण है ही, अगर फैमिली में कहीं ये बीमारी है तो ये आगे बढ़ती रहती है। इसके सिम्टम्स हैं स्वामी जी, ब्लडी स्टूल रहता है, डायरिया रहता है, पेट में दर्द रहता है, रेक्टल में पेन रहता है, वजन अचानक से कम रहता है, बहुत सारी थकान बनी रहती है, और इसके जो अपने इश्यूज़ हैं वो स्वामी जी हौले हौले लाइफ को भी अफेक्ट करने लगते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हो जाती है। तो स्वामी जी इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं उनमें एनीमिया एक बड़ा कारण है, अर्थराइटिस भी स्वामी जी एक उसका कॉम्प्लिकेशन है, हड्डियों की कमजोरी भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, पर जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो कोलोरेक्टल कैंसर है। तो स्वामी जी आज हम उस पर देखेंगे। हमने एनिमल मॉडल्स में कोलोरेक्टल कैंसर को इंड्यूस किया। आज स्वामी जी हम उस ट्यूमर को भी देखेंगे जो ट्यूमर आंतों के अंदर बन जाता है, उन ट्यूमर की संख्या, ट्यूमर के अंदर की हिस्टोपैथोलॉजी भी देखेंगे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से बन जाते हैं। ये स्वामी जी उसकी बेसिक साइंस है कि ऐसा होता कैसे है। ये हमारा नॉर्मल आंतों की लाइनिंग है स्वामी जी, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है तो बाद में इसके अंदर डिस्प्लेजिया हो जाता है, मतलब कुछ सेल्स ऐसे बनने लगते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, और वो स्वामी जी आगे जाके इस बड़े ट्यूमर के तौर पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, यहाँ तक तो स्वामी जी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आगे ये कैंसर बन जाता है। इसको स्वामी जी फिर हम कोलाइटिस
एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कैंसर, या शॉर्ट में CAC कहते हैं। ये जो CAC है स्वामी जी, ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, इससे लड़ने में बहुत दिक्कत आती है और इसके अपने अपने बहुत सारे और भी रिस्क फैक्टर हैं। अब स्वामी जी जो इनका ट्रीटमेंट है सिंथेटिक वर्ड में इसके तो 3-4 तरीके हैं, या तो कीमोथेरेपी करते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हैं, और उसके बाद स्वामी जी कुछ अगर वो भी काम ना करे तो सर्जरी करके उतने हिस्से को निकाल देते हैं। तो कैंसर के वो जो अपने ट्रीटमेंट के तरीके हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं स्वामी जी, चाहे वो बालों का जाना हो, शक्ति का कम होना हो, उल्टियाँ, दस्त, इन्फेक्शन, सब स्वामी जी बढ़ते रहते हैं। पर जो अच्छा हिट है स्वामी जी आज हम देखेंगे सिस्टोग्रिड डायमंड का, जहाँ सिस्टोग्रिड डायमंड के स्वामी जी कंपोनेंट है, जो बड़ा कंपोनेंट है हीरक भस्म, जिसको स्वामी जी मृत्युंजय भी कहते हैं, जो मौत को हरा सकता है, डेथ को हटा सकता है, स्वामी जी वो कैपेबिलिटी हमें यहाँ आज देखने को मिलेगी। तो ये स्वामी जी उसका डिटेल केमिस्ट्री है, ये हम पहले भी एक बार देख चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं। पर जो अच्छा आइटम स्वामी जी हम देखने वाले हैं वो ये है। हमने स्वामी जी लगभग 3 महीना का एक एनिमल मॉडल किया, उसके अंदर स्वामी जी हमने एनिमल्स के अंदर एक कंपाउंड इंजेक्ट किया जिसको एजक्सोमिथेन कहते हैं, शॉर्ट में AOM कहते हैं। स्वामी जी ये कंपाउंड ट्यूमर्स को पैदा करता है, इस कंपाउंड की वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, और स्वामी जी हमने फिर इसको एक और दूसरे कंपाउंड से इंडक्शन देना शुरू किया जिससे कोलाइटिस हो जाती है, जिसको हम शॉर्ट में DSS कहते हैं। और स्वामी जी 3 साइकिल हमने दिए, पहले इंड्यूस किया बीमारी को, फिर उनको पानी पे रखा, फिर दोबारा इंड्यूस किया, फिर पानी पे रखा, फिर इंड्यूस किया स्वामी जी, और फिर पानी पे रखा। तो 3 अलग अलग साइकिल पैदा किए, और उन साइकिल की वजह से स्वामी जी इन एनिमल के अंदर जो कैंसर है स्वामी जी वो पैदा हो गया। इनकी जो कोलन है उसकी स्वामी जी लेंथ चेंज हो गई, उनका एनिमल्स का वजन कम होना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ जो भी मोडिशनल चेंज थी स्वामी जी वो भी होने लगे। अब आप जो देख रहे हैं इसके अंदर स्वामी जी ये पहला डेटा है जहां हम देख रहे हैं कि इन एनिमल का वजन कितना कम हो गया था। स्वामी जी कैंसर को इंड्यूस करते ही 3 साइकिल के अलग अलग इंडक्शन की वजह से स्वामी जी अब देखेंगे इनका वजन टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था। और स्वामी जी जब हमने इनको फीड किया था सिस्टोग्रिड डायमंड, तो आप देखेंगे कि जो वजन कम हो रहा था स्वामी जी उसके अंदर रिकवरी थी। ऐसे एनिमल जिन्होंने सिस्टोग्रिड डायमंड का सेवन किया था उनका टोटल वजन स्वामी जी वक्त के साथ साथ कम नहीं हुआ था। कैंसर का जो बड़ा मार्कर है कि अचानक से वजन कम हो जाता है, वो स्वामी जी ठीक होना शुरू हो गया। पर जो सबसे एक्साइटिंग डेटा है स्वामी जी वो मैं आपको सीधा वहीं लेके जाता हूँ, और वो है स्वामी जी इनकी आंतों की स्ट्रक्चर। स्वामी जी आप ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर हैं ये नॉर्मल एनिमल्स की आंत है जो स्वामी जी इतनी लंबी है, जो यहाँ ऊपर से नीचे तक जो मेरा कर्सर जा रहा है ये स्वामी जी दिखा रहा है कि इन एनिमल्स की आंतें कैसी दिखाई दे रही हैं। जब इनके अंदर हम ये कैंसर इंड्यूस कर रहे हैं तो स्वामी जी आप देखेंगे कि इनकी आंतों की लंबाई छोटी हो गई, और उसके साथ साथ जगह जगह कुछ अलग टाइप की गांठें पड़ने शुरू हो गई जो बिल्कुल ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर के साथ दिखाई दे रही थी। स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की एक एंटी कैंसरस दवा है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट नोन हैं, स्वामी जी उसको भी हमने साथ साथ दिया 5FU, तो स्वामी जी आपको थोड़ा सा रिकवरी दिखाई देता है। पर जैसे जैसे आप सिस्टोग्रिड डायमंड को दे रहे हैं स्वामी जी ये बहुत ही एक्साइटिंग चेंजेस हैं कि जो छोटी आंत हो गई थी स्वामी जी, जो लंबी लंबी थी, जो कोलन छूट के ऐसा हो गया था स्वामी जी, उसका बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। और जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है सिस्टोग्रिड डायमंड का, आप स्वामी जी वहाँ देखें कि बिल्कुल बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है, चाहे वो इनकी लेंथ की बात हो चाहे इनके वजन की बात हो, इन दोनों का अगर आप देखें रेशियो तो स्वामी जी बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब इस कैंसर में स्वामी जी जो हमारी स्प्लीन है, जिसको हिंदी में हम प्लीहा भी कहते हैं, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, जिसको स्प्लीनोमेगेली भी कहा जाता है। तो आप देखें स्वामी जी ये इन एनिमल की हमने स्प्लीन बाहर निकाल के देखे, ये नॉर्मल एनिमल की स्प्लीन का साइज़ है। और स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में आप देखिए ये सूज के ये लगभग 1.5 गुना 2 गुना तक मोटा हो जाता है, जो बीमारी का एक इंडिकेशन के तौर पर दिखाई देता है। जब हम इनको आप ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड से तो स्वामी जी अब देखिए उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी है, और जो सूजन है स्प्लीन की प्लीहा की वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने लगती है। इसका जो वजन बढ़ गया था तो स्वामी जी लगभग 2.5 गुना तक बढ़ गया था, वो बढ़ा हुआ वजन भी सिस्टोग्रिड डायमंड की ट्रीटमेंट से ठीक होता हुआ दिखाई देता है। अब स्वामी जी ये सबसे एक्साइटिंग वाले डेटा है, ये स्वामी जी हमने इन कोलन को खोल के फैला के स्वामी जी उनके अंदर ट्यूमर को देखने का प्रयास किया कि कितने ट्यूमर्स वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल एनिमल हैं, ये स्वामी जी डिजीज एनिमल हैं, और जहाँ मेरा भी कर्सर है यहाँ एक बहुत मोटा ट्यूमर दिखाई दे रहा है। स्वामी जी ये जो ट्यूमर्स बन गए हैं ये आंतों के अंदर ट्यूमर बने हुए हैं, और ये ट्यूमर जो बने हैं स्वामी जी आप देखेंगे जैसे जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड के साथ स्वामी जी इन ट्यूमर का साइज़ कम हो
रहा है, इनके नंबर कम हो रहे हैं और जो डेंसिटी है स्वामी जी वो भी कम हो रही है। तो ये लाइव हमें ट्यूमर दिखाई दे रहे हैं उस पूरे टिश्यू के अंदर जो मतलब आंखों से देख सकते हैं जो आपके भीतर परिवर्तन रूपांतरण हो रहा है, जो आपकी डिजीज रिवर्स हो रही है, कैंसर रिवर्स हो रहा है, वो सारा डेटा आप अपने आंखों से देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाण भी है और ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ स्वामी जी, तो आप इसका काउंट भी कर सकते हैं कि कितने ट्यूमर हैं, कितने साइज़ के हैं, और स्वामी जी अगर बड़े साइज़ के हैं तो उनके कितने नंबर हैं, छोटे साइज़ के तो उनके कितने नंबर हैं। और स्वामी जी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ हमें इसमें देखने को मिली कि टोटल ट्यूमर लोड तो कम हो ही रहा था, पर उसके साथ साथ जो बड़े साइज़ वाले ट्यूमर थे स्वामी जी उनका नंबर पहले कम हुआ और छोटे साइज़ वाले स्वामी जी उसके बाद जाने शुरू ये भी बड़ी स्वामी जी बड़ी वाली बात थी कि जो बड़े लार्ज ट्यूमर हैं ये बीमारी स्वामी जी जो जिसका एक बड़ा कारण वो बनती है जिसको झेलना ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है स्वामी जी, सिस्टोग्रेड डायमंड उन पे जिसको रिवर्स करना बहुत चैलेंजिंग है स्वामी जी, बहुत चैलेंजिंग है और वो हमें यहाँ दिखाई दिया। पर ये जो उसके पीछे हो रहा है स्वामी जी वो कैसे हो रहा है स्वामी जी, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, ये घट कैसे रहा है, घट कैसे रहे। तो हमने स्वामी जी इन कोलन को निकाला और इनको रोल किया और स्वामी जी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम स्विस रोल कहते हैं। उसको अगर आप काट के देखें तो स्वामी जी आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि हम ये समझे हम जो खाते हैं बंद गोभी खाते हैं स्वामी जी, तो अगर बंद गोभी का हम टीएस काटेंगे तो हमें उसकी सब पत्तियां साइड साइड से गोल गोल कटी हुई दिखेंगी। तो स्वामी जी ये देखिए पूरी एक आंत की लेंथ है जो गोल गोल हमने ऐसे घुमा के काट के उसका हिस्टोपैथोलॉजी किया है। क्या ढोकला पोकला बोलते हैं ना? हाँ स्वामी जी वो हाँ ये बात गुजरात में बनाते हैं। हाँ खांडवी खांडवी। हाँ स्वामी जी ये सही बात। हाँ ये खांडवी का टीएस बन गया है। तो ये खांडवी है स्वामी जी, आप देखेंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और यहाँ देखिए स्वामी जी इसके अंदर इतने मोटे मोटे ट्यूमर बैठे हुए हैं। ये 5 बड़े बड़े ट्यूमर इस पूरी आंत के लेंथ के अंदर है। हम इसको अगर फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो और क्लियर से दिखेगा। यहाँ जो येलो कलर के एरो हैं स्वामी जी ये सब वो ट्यूमर हैं और ये जो ट्यूमर हैं स्वामी जी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम अलग अलग डोज की बात करें सिस्टोग्रेड डायमंड की, अगर हम 20 मिलीग्राम पर केजी से लेके 200 मिलीग्राम पर केजी तक जाएं समझिए, जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सही मात्रा पर पहुंच के ये समझिए ट्यूमर कम होने शुरू हो जाते हैं और जो ह्यूमन डोज पर जाकर देखें तो समझिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। ये बड़ी बात। ये तो योग की डोज हो, प्राणायाम की डोज हो, औषधि की डोज हो, आहार की व्यवस्था हो, तो हर जगह डोज एंड टाइम डिपेंडेंट तरीके से चीज़ें बेनिफिट करती हैं। ये बार बार आपको स्मरण रखना है। हाँ समझिए, इसको हम और डिटेल में जाके देखें समझिए, ये आप देखेंगे ये भगवान ने, नेचर ने हमारी आंत अंदर से ऐसे बनाई है। ये जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं वेलाई, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये समझिए और डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी है। इसको जब आप डिजीज कंडीशन में देखते हैं तो समझिए पूरा हिस्टो आर्किटेक्चर तहस नहस हो जाता है। आप कुछ पहचान ही नहीं पाते कि कहाँ पे टिश्यू कौन सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा होता है। उसने वर्चस्व कायम कर लिया। हाँ समझिए, बिल्कुल तहस नहस हो जाता है टिश्यू। आप कितना भी उसको देखो डिटेल में समझ में आता ही नहीं कि ये नॉर्मल टिश्यू है या कैंसर ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया समझिए। अब इस कंडीशन में आप जब और आगे जाकर देखते हैं समझिए, देखिए ये सिस्टोग्रेड की थोड़ी सी जानबूझ के दी हुई कम मात्रा है, ये थोड़ी सी और अच्छी मात्रा है। और समझिए अब यहाँ देखिए ये ह्यूमन डोज है, ये जो स्ट्रक्चर पहले खत्म हो गए थे वो समझिए वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वाली बात है कि हम आयुर्वेदिक औषधि का एक ऐसा इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो भी कोलोरेक्टल कैंसर्स के कारण हैं समझिए उसके अंदर हमें एक अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक चेंजेस समझिए वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एनिमल्स के अपने रेस्पॉन्स हैं, जहाँ समझिए बात करते हैं रेक्टल ब्लीडिंग की या फिर स्टूल कंसिस्टेंसी की या फिर समझिए चेंजेस की जिनकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, तो समझिए इन एनिमल के अंदर इनके मल में जो रक्त आ रहा था समझिए उसका लेवल भी कम हुआ। उसके साथ साथ इनके जो सिचुएशंस थी स्टूल की कंसिस्टेंसी की, इनको समझिए आंव जैसी दिक्कत रहती थी, इनको डायरिया सा ही रहता था क्योंकि अंदर पेट में कैंसर था। तो समझिए जब कैंसर ठीक होना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ इनकी जो दैनिक अपने तरीके थे वो भी ठीक हुए। समझिए मल में रक्त का आना बंद हो गया, मल की कंसिस्टेंसी ठीक हो गई और इनका जो पूरा एक डिजीज इंडेक्स था जिसको हम डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स कहते हैं, जो तीनों अलग अलग साइकिल में बिल्कुल टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था, ये स्वामी जी जो बड़े हुए लेवल थे ये स्वामी जी सिस्टोग्रेड डायमंड से ये भी ठीक हुए। तो कोलाइटिस पे अच्छा इम्पैक्ट दिखा और कोलोरेक्टल कैंसर पे भी स्वामी जी अच्छा इम्पैक्ट दिखा। दोनों बीमारियों के जो मास्टर रेगुलेटर्स हैं स्वामी जी उनको भी अच्छे तरीके से इस ट्रीटमेंट ने स्वामी जी ठीक कर दिया था। तो ये हमें आज देखने को मिला कि जो सिस्टोग्रेड डायमंड है ये कोलोरेक्टल कैंसर में एक अच्छे
अच्छे तरीके से काम करता है। स्वामी जी इसमें एक जो लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक भस्मों की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती हैं। इसमें स्वामी जी दो बड़ी भस्मा हैं, एक तो है ताम्र भस्मा, एक स्वामी जी है हीरक भस्मा। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल के अंदर कॉपर का लेवल नापा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन एनिमल्स को आप 60 दिन तक ये भस्म खिला रहे हो तो ये शरीर में जाके कहीं एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही हैं। तो स्वामी जी इन एनिमल के आंतों को निकाल के उसके अंदर हमने ICP-MS से कॉपर का लेवल नापा। तो स्वामी जी जैसा अनट्रीटेड एनिमल के अंदर कॉपर था, स्वामी जी उतना ही कहीं पर भी जाकर के आंतों में जमा नहीं होता बिल्कुल। कॉपर, ना लिवर में ना किडनी में। ये 33 के 33 अंगों की हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं ये। अच्छा। और ये खाली सिस्टोग्री डायमंड ही नहीं, ये हमारे डॉक्टर बैठे हुए नीरज जी, ये इनको भी शुरू में भ्रांति थी कि कहीं आयुर्वेद की भस्में जाकर के लीवर में, किडनी में, आंतों में, ब्रेन में, स्किन में, हड्डियों में इधर उधर कहीं बुरा असर तो नहीं करती था ना डॉक्टर साहब मन में प्रश्न। तो वो सारा समाधान हो गया समाधान कि कोई आयुर्वेद की दवा सही तरीके से बनी हुई है, सही डोज से ली हुई है, उस तो कहीं पर भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। हमने 4-8 गुना से लेकर के कुछ तो 16 गुना और 28 गुना तक हमने उसकी डोजिंग करके दी। बिल्कुल स्वामी जी। और अब जो अगले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्वामी जी, वो हम 28 गुना तक 1 साल तक डोजिंग कर रहे हैं। लो तो एक साल तक 28 गुना। हाँ स्वामी जी। और तो इतना लंबा करके देख रहे हैं स्वामी जी, लंबी टॉक स्टडी कर रहे हैं ये स्टैब्लिश करने के लिए कि मन में कोई भ्रांति किसी के हो तो वो बचे नहीं। तो बहुत तरह की भ्रांतियां डालते हैं ये जो योग आयुर्वेद के जो विरोधी लोग हैं और इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। इस सारे प्रोपेगेंडा को भी हमें वॉश आउट करना है, इसको भी हटाना है और सब प्रकार की भ्रांतियों से खुद को भी और दूसरों को हमें मुक्त करना है। तो स्वामी जी लास्ट में अगर हम ये देखें कि जो कैंसर टिश्यू के अंदर चेंजेस थे, चाहे वो एपिथेलियल डैमेज हो, म्यूकोसा जो लाइनिंग है वो खराब हो, या स्वामी जी इन्फ्लेमेशन भी हो। स्वामी जी इन्फ्लेमेशन जो आप हमें बताते हैं हर एक बीमारी का रूट कॉज है, कैंसर का भी एक रूट कॉज इन्फ्लेमेशन होता है। स्वामी जी उस इन्फ्लेमेटरी मार्कर को भी आप देखें, उन सब में सिस्टोग्रिड डायमंड के स्वामी जी हम अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिले कि इन तीनों मार्कर में हमने देखा कि सिस्टोग्रिड डायमंड अच्छे तरीके से हमें कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। और ये एक बात खास बताना चाहते हैं, खाली ये तो आज एक तरह का डेटा रखा, ये ब्लड कैंसर पर भी, ब्रेस्ट कैंसर पर भी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पर भी, ब्रेन कैंसर पर भी, बोन कैंसर पर भी, यूट्राइन कैंसर पर, अलग अलग किसी भी जगह कैंसर होता है तो ये टारगेटेड दवाई की तरह काम करती है। टारगेटेड मेडिसिन और इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरह काम करती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो ऐसे एक एक तथ्य को और एक सनातन शाश्वत सत्य को योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के ऐसे ही जो हमने अपने ऋषियों से विरासत में जो हमने पाए हैं उस ज्ञान विज्ञान को आप तक संप्रेषित करते हैं।